कोयले की कमी को लेकर नरोत्तम कांग्रेस पर हमला पर बोले 14 दिन से सुन रहे हैं, 4 दिन का बचा है कोयला नहीं। प्रदेश में कोरोना को लेकर सुकून भरे आंकड़े, 12 नए मरीज मिले, संक्रमण दर 0.02%, एक्टिव केस केवल 135 बचे। बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के लिए भोपाल तैयार, सीएमएचओ ने कहा लंबा अनुभव है हमारे पास, बस आने दो, वैक्सीन लगाकर दिखा देंगे। 14 दिन से यही सुन रहा हूं मैं कि 4 दिन का कोयला बचा है। सुनते सुनते 14 दिन हो गए मेरे। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार केंद्र की, राज्य की चैतन्य है। 50,000 मजदूर डे एंड नाइट कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली रैक आ गई है कोयले की। कोई कोयले का संकट नहीं है, और संकट होगा भी तो सक्षम है सरकार। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। अब जिन लोगों को अंधेरा प्रिय है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरा प्रिय होता है, वो प्रदेश में सिर्फ यही इंतजार करते हैं कि कोई समस्या आ जाए और उन्हें ट्वीट करने का मौका मिले। आज तक कमलनाथ जी ने कोई समाधान नहीं बताया। बरसों तक केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कोरोना पे कोई समाधान बताया हो, कोयले पे कोई समाधान बताया हो, खाद पे कोई समाधान बताया हो। इंतजार करते हैं कि समस्या पैदा हो जाए कैसे भी। एक वो पक्षी है ना जो इंतजार करता रहता है, कमोबेश वही स्थिति इनकी है। कमलनाथ जी शायद वो अपने समय की बात भूल गए, खाद के संकट की, जब उनके वरिष्ठ विधायक, कई बार के सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह जी खुद पर्ची काट रहे थे। उनके विधायक धरने पर बैठे थे खाद के संकट को लेके। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता न करें और न घबराएं, न संग्रहण करें खाद का। रैक रवाना हो गई है और अगले 2-3 दिन में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। राहुल भाई का बयान आया है। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए। 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हुए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 135 एक्टिव केस वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.02% मध्य प्रदेश की है, जबकि ठीक होने की, रिकवरी की दर हमारी स्थिर बनी हुई है, 98.6 पर है। पिछले 24 घंटे में 61,427 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए गए। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, कोई भी दुर्गा उत्सव आराम से मनाए, दशहरा उत्सव आराम से मनाए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भ्रम न फैले जैसे पूर्व में फैला दिया था कि केस लगा दिए। ये केंद्र सरकार ने देखिए, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हम जब से कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से अभी तक लगभग 30 लाख डोज कोविड वैक्सीन की लगा चुके हैं, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कुछ जगहों पर स्पुतनिक के भी डोजेस शामिल हैं। जैसे जैसे आपने देखा है कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया, फिर वरिष्ठ नागरिकों का किया जो 60 साल से ऊपर थे, फिर 45 साल से ऊपर और फिर 18 साल से ऊपर। तो इस तरह से जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस आती जा रही है और वैक्सीन की उपलब्धता होती चली जा रही है, हम अपने भोपाल के सभी एज अप्रोप्रिएट जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करते जा रहे हैं।
जैसे ही सरकार के निर्देशानुसार बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, आप जानते ही हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन तो हम पहले से ही दूसरे वैक्सीन्स का करते आ रहे हैं। कोविड का वैक्सीनेशन जरूर एक नया होगा। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो हमें बच्चों के वैक्सीनेशन का अच्छा खासा अनुभव है और जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों के टीके हम पहले से अपने लगाते आ रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे लिए एडल्ट वैक्सीनेशन या वयस्कों का वैक्सीनेशन एक नई चीज़ थी जिसे हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आपको मालूम ही है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक MR कैंपेन किया था जिसमें मीजल्स रूबेला का वैक्सीनेशन सभी एडोलेसेंट उम्र तक के बच्चों का किया था। लगभग वही बच्चे उसी उम्र के बच्चे इसमें भी आएंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले तैयारी करके वैक्सीनेशन किया है और आपने देखा होगा कि दूसरे बीमारियों के चाहे वो पोलियो का वैक्सीनेशन हो, चाहे DPT वैक्सीनेशन हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे रूबेला हो, हम लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और हमारे जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए वेल ट्रेंड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हमारी, आपकी, जनरल पब्लिक की, आप जैसे जागरूक जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी सबकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि लोगों को जागरूक करें कि जब तक हम दोनों डोजेज वैक्सीन के नहीं लेंगे तब तक हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार छूटे हुए हैं उनको हम प्रेरित करें कि वो अपना सेकेंड डोज ज़रूर से लगवाएं जिससे हम शहर को कोविड से सुरक्षित रख सकें।